मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं रोई थी कामरान जितना आज रोई। और ये आंसू मेरे अपने ही बेटे ने मुझे दिए, जिसकी मोहब्बत का सुख पाने के लिए मैं इस घर में आई थी, उसी ने मुझे रुला दिया। तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने बेटे का एहसान मानना चाहिए कि उसने तुम्हें घर की लज्जत से आशना किया। मुझे रोता देखकर तुम्हें खुशी महसूस हो रही है। आज तक तो तुमने मुझे दिलासा देने की, मेरे आंसू पहुंचने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। तुम अपने बेटे के लिए नहीं रो रही, तुम्हारा अपना दुख तुम्हें रुला रहा है। मुझे अपना कोई दुख नहीं है कामरान मिर्जा। दुनिया की कौन सी चीज मेरे पास नहीं है। दौलत, रुपया, पैसा सब सिवाय बेटे के। तुम चाहती हो कि हर काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो और फौरन हो। जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें दुख पहुंचता है, और जो ऐसे दुख में मुब्तला हो उसके आंसू पहुंचने का कोई फायदा नहीं। और इस बेकार मशगले में मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। तुम्हें अपने आंसू खुद पहुंचना है, खुद। तुमने सोचा होगा कि जब तुम अपने बेटे से मिलोगी तो वो तुम्हें फौरन गले से लगा लेगा, वेलकम करेगा अपनी जिंदगी। यही सोचा था ना? हाँ, यही सोचा था मैंने। मालूम है सारा, हमें हमारी सोचें ही धोखा देती हैं। वो सोचें जो सिर्फ हम अपने लिए सोचते हैं। तुम्हारे दिल में कभी ख्याल नहीं आया होगा कि तुमने अपने बेटे की जिंदगी में जो खला पैदा किया था, तुम उसी खला में पटक जाओगी। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हें जुनैद से माफी मांगनी चाहिए? मैं उसकी माँ हूं कामरान। एक माँ अपने बेटे से माफी मांगती हुई अच्छी लगेगी? अगर नदामत के दो बोल तुम्हारा रास्ता आसान कर दें तो क्या बुराई है? और उन्हें कहने में तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अपनी अना पर पांव रखकर गुजर जाओ और अपना रास्ता बनाओ, अपने रास्ते को आसान करो। वो तो मुझसे बात ही नहीं करता कामरान। करता है तो कानों में जहर घोल देता। ये वही जहर है सारा जो तुमने उसकी जिंदगी में घोल दिया था। वो तुम्हें वही लौटा रहा है जो तुमने उसे दिया था। ये जहर तुमने घोला उसकी सोचों में। इतने साल तुम उसके जहन में जहर भरते रहे हो मेरे खिलाफ। वो इसलिए मुझसे खफा है, वरना बेटा हो और उसके दिल में माँ के लिए मोहब्बत ना हो। ये कैसे हो सकता है? ये तुम हो सारा, यकीन से बिल्कुल महरूम। इस शक ने तुमसे सोचने समझने की सलाहियत तक छीन ली। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कामरान मिर्जा, यही बात है। मैं तुम दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं, कदम कदम पर तुम्हें समझा रहा हूं कि सब्र से काम लो और आजिज़ी से अपने बेटे का दिल जीतो। तो ये बात आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे याद रखना। कल हम तीनों कहीं बाहर जाएंगे। तुम खुली फिजा में अपने बेटे के साथ बैठना,
उससे बात करना, उसे समझने की कोशिश करना। अम्मा। क्या है? अम्मा को ठंडी ठार चीज पिला दे, सीना बहुत जल रहा है। ऐसा कर लस्सी बना दे। अच्छा अच्छा, करती हूँ तेरा सीना ठंडा बगैर लस्सी के। क्या मतलब? अरे बेटा, तू रात को देर से आया था ना, इसलिए तुझे बता नहीं सकी। क्या बताना है अम्मा? तेरा मामू आया था दावत देने। कैसी दावत? वो कह रहा था पिकनिक पर चलते हैं दोनों घर मिलकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने साफ साफ मना कर दिया। मना कर दिया? मना क्यों कर दिया अम्मा? मैंने कहा मेरे फरीद को ये सब कुछ पसंद नहीं है। अम्मा तू कमाल करती है, इसमें नापसंद वाली कौन सी बात है? मामू ने दावत दी है, हम जरूर चलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मामू बुलाएं और हम ना जाएं? मुझे पता है तू मामू से मिलने के लिए जा रहा है या मामू की बेटी से। अम्मा तू सब जानती तो है। सकीना बहन, बात तुम्हारी तरफ से हो या हमारी तरफ से, एक ही बात है। अब हम कोई गैर तो नहीं है नहीं। अगर हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द में काम नहीं आएंगे तो क्या गैर काम आएंगे? और वैसे भी तुमने गैरों से रिश्ता जोड़कर देख ही लिया, क्या हाथ आया? ये सब तो किस्मत के खेल है। हर इंसान अपनी किस्मत खुद थोड़ी बिगाड़ लेता है। अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ है। अगर आज सुहानी का शौहर जिंदा होता तो मेरी बच्ची कितनी खुश होती, उसकी किस्मत बिल्कुल अलग होती। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। सकीना देखो, मैंने पहले भी अपने फरीद के लिए तुम्हारे आगे झोली फैलाई थी। देखो सकीना, मैंने पहले भी फरीद के लिए झोली फैलाई थी तुम्हारे आगे, और अगर नहीं हुआ तो ये अल्लाह की मर्जी थी। मगर अब मैं फिर तुम्हारे आगे फरीद के लिए झोली फैला रही हूँ। देखो, फरीद सुहानी को बहुत खुश रखेगा और उसके बेटे को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करेगा। रही बात मेरी, तो सुहानी मेरे भाई की बेटी है। मैं उसे सीने से लगाकर रखूंगी, पलकों पे बिठाऊंगी उसे मैं। और अगर कोई और बात है तो वो भी बता दो। अगर सुहानी की रजामंदी हुई तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और आप जानती हैं कि मैं सुहानी से कितना प्यार करती हूँ। पता है मुझे, पता है सब। कोई मुनासिब मौका देखकर मैं उससे बात करूंगी, और अगर उसकी रजामंदी हुई तो हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। आप भी लीजिए। तुम्हें याद है तुम मेरे लिए टेलर से कपड़े लेकर आया करती थे? बर्गर, कभी स्टेशनरी और किताबें वो भूल गई? तुम्हारे लिए किताबें भी तो लाया करता था। तुमने मेरी शादी की लाइट्स भी की थी फरीद, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में रोशनी ना ला सका। तुम्हारी शादी के बाद अचानक तुम पर इतने सदमे आए, और मैं बस यही सोचता रहा कि मैं तुम्हारे किस काम आ सकूं। तो मेरे लिए दुआ करते रहे। वो तो मैं करता था और अब भी करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बस यही सोचता था कि मैं किसी भी तरह तुम्हारे किसी काम आ सकूं। अम्मा तो कई बार मुझसे ये बात कर चुकी है, और हो सकता है इस वक्त वो तुम्हारे अम्मी अब्बू से यही बात कर रही है। फरीद, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। फरीद देखो, मैं अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी हूँ, और मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था। मैं अम्मी से हमेशा जिद करती थी कि मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती थी।
भाई तो नहीं मिला, लेकिन मेरे तस्वुर में एक तस्वीर बन गई और तुम उस तस्वीर ये लो, और तुम उस तस्वीर पे बिल्कुल पूरा उतरते हो फरीद। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, भोले भाले, मासूम, भाग भाग के मेरे काम करने वाले, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी के लिए इनकार इसलिए की थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना भाई खो दूं। तुम प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कर। इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? आप? हाँ, मैं अपने पापा के साथ आया हूँ यहाँ पे। और आप? क्यूट। ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा। ये मेरा बेटा है जिसका नाम ज़रियून है। क्यूट, नाम भी क्यूट है और बेटा भी। आपको मायूसी तो नहीं हुई? मायूसी? जॉब ना मिलने पर? कुछ देर के लिए हुई थी, लेकिन फिर खुशी हुई। खुशी? मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने मेरिट पे फैसला किया। शायद मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं थी। अब क्या करोगे? अब आई गेस टीचिंग। किसी अच्छे स्कूल में अगर जॉब मिल जाती है तो फिर ज़रियून को भी वहीं पे करवा दूंगी। और अगर ना मिली तो? ना मिली तो घर में बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दूंगी, छोटी सी एकेडमी खोल लूंगी। कुछ ना कुछ तो करना है ना अपने बेटे के लिए, जाहिर सी बात है। ये फरीद है, मेरा भाई। Nice to meet you. ठीक है, वापस। ज़रियून मेरा बेबी, चलो अच्छा शर्ट पहन लो सही से, चलो गुड बॉय। नाउ यू कैन प्ले। ये बताओ कि आज जब तुम पार्क गई थी फरीद के साथ तो कोई बात हुई थी क्या? कौन सी बात? ऐसे ही कोई भी बात? आप क्यों पूछ रही हैं? दरअसल बेटा वो तुम्हारी फूफू आई थी, फरीद के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। अम्मी मुझे उससे शादी नहीं करनी। क्या तुम्हें फरीद पसंद नहीं है? फरीद बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आप लोगों का इरादा है कि मेरी दूसरी शादी करा दें, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस आप ये समझें कि मैंने अपने आप को ज़रियून के सुपुर्द कर दिया है, यही मेरी खुशी है। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आज वो लड़की दोबारा मिली थी। क्या नाम बताया था उसका? सुहानी। हाँ सुहानी। अपने बेटे के साथ आई थी पार्क में। वो लड़की तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आज तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। कोई खास बात? पापा, उसका बेटा ना 1-1.5 साल का है
उसके बावजूद उसको अभी से उसकी एजुकेशन की परवाह है, उसके लिए परेशान रहती है वो। माँ अपने बेटों से कितना प्यार करती है ना, सिवाय एक माँ के। जुनैद, मैंने बहुत प्यार से पाला तुम्हें, बहुत लाड से। अगर मैं तुम्हारी माँ को वापस इस घर में ले आया हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक नई उलझन का शिकार हो जाओ। नहीं पापा, मुझे ना उनसे उलझन नहीं होती है, मुझे उनकी बातें इरिटेट करती हैं। कैसे समझाऊं? कुछ बातें हैं जो उनकी बहुत इरिटेट कर रही होती हैं, और कुछ नहीं। समझ सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं उसे वापस भेजने के लिए तैयार हूं। मेरा मतलब मैं डिवोर्स भी दे सकता हूं उसे। नहीं पापा, मेरा हरगिज़ ही मतलब नहीं था। यासीन बाबा। जी साहब। बेगम साहबा कहाँ हैं? साहब वो तो फोन पर किसी से बात कर रही हैं, भेजूं उन्हें? नहीं, आप रहने दें, मैं खुद आकर मिलूं। ठीक है। जानते हो जुनैद, ये जो मुस्कुराहट है ये भी बहुत अजीब चीज है। जब चेहरे पर आती है तो दिल के सारे भेद खोल देती है। सच बताओ, उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगी?